वेलकम प्यारे बच्चों। टुडेज आवर टॉपिक इज VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है बच्चों? देखिए, कोई एटम है, एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मेक अ बॉन्ड एंड आल्सो सम हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। मीन जैसे इसके पास टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, हो सकता है कि उन सभी इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाया है, और ये भी हो सकता है कि दे मेक सम इलेक्ट्रॉन मेक द बॉन्ड एंड सम इलेक्ट्रॉन डू नॉट मेक द बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है? दिस इज द लोन पेयर्स। लोन पेयर जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, वैलेंस में है बट दे डू नॉट फॉर्म द बॉन्ड एंड दे मेक द बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों, चाहे कोई भी है, चाहे लोन पेयर है, चाहे बॉन्ड पेयर है, ऑल हैव द नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ऑलवेज। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लोन पेयर को ज्यादा रिपेल करता है, उससे कम करता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर को, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्सन। तो प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर की, इससे कम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, और सबसे कम रिपल्सन होती है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या होता है कि फिक्स होता है। जैसे कोई दो बॉन्ड बनाता है, कोई 3 बॉन्ड बनाता है, कोई 4 बॉन्ड बनाता है। फिक्स है इनके अंदर कि 4 में हमेशा टेट्राहेड्रल बनेगी, 3 में हमेशा ट्रायंगल बनेगी, 2 में प्यारे बच्चों लीनियर बनेगी। ये सारी चीजें इसके अंदर फिक्स हैं। तो इसकी एप्लीकेशन हम स्टार्ट करते हैं VSEPR थ्योरी की। तो प्यारे बच्चों, ये जो थ्योरी है, इसके एक्सप्लेनेशन हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। एक ए एटम है, उसके चारों तरफ 2 बी एटम। ये 2 बी एटम देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले गए हैं, यानी कि 180 के एंगल पर। क्या इससे 180 का एंगल इससे भी ग्रेटर हो सकता है प्यारे बच्चों? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट देयर इज ए मोर देन 180 एंगल? तो इसका आंसर क्या है? नो। प्यारे बच्चों, इससे आगे एंगल में नहीं जा सकता है, तो इसलिए ये यहाँ पे रुक जाते हैं। तो जब भी प्यारे बच्चों कोई एक सेंटर में एटम हो, उसके चारों तरफ 2 एटम हैं, दे ऑलवेज मेक द लीनियर स्ट्रक्चर। दे ऑलवेज मेक द लीनियर स्ट्रक्चर। उनका लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दें, तो हमें ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ेगा। जो ए है, हमने वो सिलेक्ट करना है जिसकी आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्यारे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन वाला कौन है? जैसे कैल्शियम है। ये सिंगल बॉन्ड वाले कौन कौन है? ये फ्लोरीन एंड फ्लोरीन है, क्लोरीन एंड क्लोरीन भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। तो देखिए, कैल्शियम डाइफ्लोराइड इसका एग्जाम्पल यहाँ पे बन गया है। प्यारे बच्चों, इसमें एक बात हो रही है, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आता है, तो इसमें डबल बॉन्ड को डबल काउंट नहीं किया जाता, डबल को भी सिंगल बॉन्ड काउंट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये इसका एग्जांपल है। कोई और एग्जांपल है आपके पास? BeCl2। BeCl2 भी इसी का एग्जांपल है बच्चों। तो कोई और एग्जांपल? BeH2। BeH2 भी इसी का एग्जांपल है बच्चों। तो ये इस टाइप के एग्जांपल जो हैं इसी के अंदर आएंगे। लीनियर बनाएंगे, जब भी जहां पे 2 बॉन्ड्स होंगे तो ऑलवेज दे फॉर्म द लीनियर स्ट्रक्चर। प्यारे बच्चों, आइए अब हम बात करते हैं 3 के लिए कि जब यहाँ पे 3 बॉन्ड बनते हैं तो क्या ज्योमेट्री बनती है। देखिए, AB3। तो प्यारे बच्चों, जब सेंटर में A है और चारों तरफ B है, दे विल मेक द स्ट्रक्चर इन दिस वे। प्यारे बच्चों, देखिए, समझ में आ गया हो गया? तो ये एक आपके सामने ट्रायंगल बनी है जिसका एंगल 120, 120 एंड 120 है। 120, 120, 120 मीन्स टोटल हो गया ये 360। तो यहाँ पे प्लेनर ट्रायंगल जो है
बनी है प्लेनर ट्रायंगल, इसका स्ट्रक्चर है प्लेन के अंदर है तीनों, 120 का एंगल है और इससे मोर एंगल नहीं हो सकता है, सो दे एक्वायर दिस शेप। तो प्यारे बच्चों है तुम्हारे पास कोई ऐसा एग्जांपल जो एक ही जगह प्लेस किया जा सके? तो एक ही जगह वो प्लेस होगा प्यारे बच्चों जो जिसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी 3 बॉन्ड बनेंगे। तो ये है प्यारे बच्चों एल्यूमिनियम। बोरॉन भी हो सकता है प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, यानी कि हम जो है यहाँ पे 13 ग्रुप का कोई भी मेंबर ले सकते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यहाँ पे हम ले सकते हैं। अब इसके चारों तरफ 3 एटम्स, ये 3 मैंने क्लोरीन यहाँ पे अटैच कर दिए हैं, फ्लोरीन भी ले सकता हूँ, हाइड्रोजन भी ले सकता हूँ, ठीक है, कोई और भी ले सकते हैं। तो इस टाइप से जब भी 3 बॉन्ड्स बनेंगे तो ये ज्योमेट्री बनेगी। तो जैसे BF3, तो यहाँ पे भी यही ज्योमेट्री की फॉर्मेशन होगी जिसके अंदर भी 3 बॉन्ड्स हैं। प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें सल्फर का, सल्फर के साथ अगर 3 ऑक्सीजन है, दे आर मेकिंग डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसके अंदर भी यही स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड के अंदर काउंट होता है। डबल बॉन्ड के 2 बॉन्ड नहीं लिखेंगे आप, जब डबल बॉन्ड है तो वो सिंगल की तरह ही बिहेव इसमें करेगा। तो प्यारे बच्चों ये था 3 के केस का स्ट्रक्चर और इसके एंगल्स और इसका नेम और इसके एग्जांपल्स। अब चलते हैं 4 की तरफ। अगर एक सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ 4 एटम्स हैं, AB4, तो यहाँ पे जो AB4 में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा प्यारे बच्चों। चलो पहले हम पॉसिबिलिटी सोचते हैं कि हम सोचते हैं कि ये चारों B ऐसे लगा दें, तो प्यारे बच्चों B के अंदर एंगल कितने का है? अगर मैंने ऐसे प्लेनर में बना दिए 90 का एंगल यहाँ पे बनता है। तो प्यारे बच्चों एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड दे मेक द 90 डिग्री एंगल। अब प्यारे बच्चों ये क्या करते हैं B, तो B है एटम, वो ये ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएं, मैक्सिमम एंगल बनाएं। तो प्यारे बच्चों अब ये क्या करते हैं, ये कोई बोर्ड से ऊपर कोई बोर्ड के नीचे ऐसे अप एंड डाउन चले जाते हैं, मीन्स एक बॉल की तरह चारों तरफ फैल जाते हैं, और चारों तरफ फैलने से इनको बेनिफिट मिलता है, जैसे A यहाँ, B यहाँ, B यहाँ, एक और B यहाँ। देखिए मैंने दिखाया तो ऐसे है, लेकिन ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, ये चारों तरफ है, दिस इज नॉट ऑन द बोर्ड। अगर इसमें 2 एटम बोर्ड पे हैं तो एक एटम जो है बोर्ड के नीचे है और एक एटम जो है बोर्ड के ऊपर है। प्यारे बच्चों these atoms are all around the A, means like a ball, it is a spherical, और इन सबके अंदर जो एंगल बनाया अब वो 109.5 डिग्री का बना है। तो प्यारे बच्चों 90 का हम सोच रहे थे कि 90 का है, लेकिन ऐसा करने जिसको मोर एंगल मिला है। तो प्यारे बच्चों ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई, ये स्ट्रक्चर इसकी फेल हो जाती है और ये स्ट्रक्चर इसकी बनती है। तो प्यारे बच्चों 4 के अंदर हमेशा ही टेट्राहेड्रल शेप बनेगी और उनका एंगल भी फिक्स रहेगा, दैट इज 109.5 डिग्री। अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं। कैन यू गैस द एग्जांपल ऑफ द टेट्राहेड्रल शेप? तो एक ही जगह हमें ऐसा एटम लेना है जो जिसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हों और दैट कैन मेक द 4 बॉन्ड्स। तो प्यारे बच्चों देखिए कार्बन, कार्बन के अराउंड 4 एटम, हाइड्रोजन CCl4, प्यारे बच्चों सिलिकॉन भी ले सकते हैं, सिलिकॉन, टेट्राक्लोराइड। तो ये सब क्या बनाएंगे, all will make the tetrahedral shape and all will have the angle 109.5 डिग्री। अब हम बात करते हैं 4 के बाद 5 की, कि अगर चारों तरफ 5 एटम्स हैं then how they will be arranged।
हाउ दे विल बी अरेंज्ड। देखिए 5 है ए। 5 में देखिए प्यारे बच्चों 5 वाले क्या करते हैं, अगर सोचें कि 5 ऐसे अरेंज हो जाएं तो उनके अंदर एंगल कितना बनेगा 72 का। अगर पूरा एंगल 360 का है बच्चों तो 2 के अंदर क्या बनेगा 72। अब ये क्या ट्राई करते हैं कि कुछ और अलग तरीके से शेप बने, तो अगर एंगल इंक्रीज कर दें दैट विल बी प्रिफर्ड एंगल, वो एंगल यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगर इससे बड़ा एंगल बनता है। तो प्यारे बच्चों ये भी अपने ट्राई करते हैं और दूसरे तरीके से। तो देखिए बी बी बी, यहाँ पे 3 ने जो है ट्रायंगल बनाए हैं। और प्यारे बच्चों ये एक क्या कर रहा है यहाँ पे, जो ये 1 है 1 बी है, ये आउटसाइड द बोर्ड है, दिस इज आउटसाइड द बोर्ड। और एक और बी यहाँ पे बना रहे हम, ये इनसाइड द बोर्ड है, मीन्स एक बिल्कुल आउटसाइड ऐसे है, एक इनसाइड है। तो प्यारे बच्चों जो ट्रायंगल वालों का जो एंगल है अपना वो है 120 120 120 120, और जो ये ऊपर है इनका एंगल है 90 90। देखिए प्यारे बच्चों ये 90 एंगल है यहाँ पे। तो 120 एंड 90, यहाँ क्या बन रहा था 72, तो इससे तो ग्रेटर है बच्चों, तो इनका ये एंगल फिक्स है। अब बारी आती है आपकी, ये एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा सा इमेजिनेशन करें कि एक ही जगह हम कौन से एटम को प्लेस कर सकते हैं। कैन वी कीप एनी एटम इन प्लेस ऑफ ए। तो प्यारे बच्चों ए जो है ऐसा रहेगा विच कैन मेक द 5 बॉन्ड्स। तो 5 बॉन्ड में 15 ग्रुप का कोई मेंबर लेंगे हम, जैसे कि फास्फोरस PCl 5, PCl 5 यहाँ पे बना है। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, ये इसका नाम क्या है ट्रायंगुलर, और जो दो ऊपर नीचे हैं ये क्या बना रहे हैं पिरामिड बना रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अगर देखें कि पिरामिड कैसे बनता है, वो इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है। जैसे ये एटम ऊपर है इसको ऐसे कवर करते हैं, इस साइड से भी, इस साइड से भी, और यहाँ से भी, इस साइड से ऐसे, इस साइड से इस तरीके से। अब 3 तरफ से ऐसे कवर करेंगे तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी द पिरामिडल शेप। तो इसका नेम क्या है, 3 ने बनाई ट्रायंगल, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। बाई मींस 2, बाई मींस 2, मैंने यहाँ पे 2 पिरामिड्स बनाए हैं, तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल इसका नेम है। इसका एग्जाम्पल हो गया PCl 5, PF 5। सारे बच्चों ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब बारी आती है 6 की। अगर यहाँ पे 6 एटम है, B जो है 6 है एक के राउंड, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है और क्या होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों AB6 की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो A जो है वो इस तरीके से है, B जो है उसके चारों तरफ है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी निकल के आती है, हम उसको देखेंगे। ये इस तरीके से ये जो 4 एटम है बच्चों ये स्क्वायर बनाते हैं, दे मेक द स्क्वायर। और एक ऊपर है एक नीचे है, ये एटम ऊपर है B और ये एटम बोर्ड के अंदर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, स्क्वायर बनता है और पिरामिड बनता है। देखिए जो यहाँ पे ऐसे कवर कर रहे हैं तो 4 साइड से, तो यहाँ क्या बनता है पिरामिड। तो एक पिरामिड ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। लेकिन प्यारे बच्चों इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल नहीं बोलते हैं, इसको हम एक अलग नेम से बोलते हैं, इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा वर्ड स्टैंड फॉर द 8,
but there is a 6 atoms and the name is octahedral. octahedral प्यारे बच्चों एंगल की वजह से आया है। देखिए जो पिरामिड ने एंगल बनाए 1 2 3 एंड 4 स्क्वायर, ये 4 एंगल बना रहा है, 4 ऊपर के लिए और 4 नीचे के लिए, तो नेम हो गया यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल। तो स्क्वायर के अंदर प्यारे बच्चों जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 90 का बनता है। और प्यारे बच्चों जो ऊपर और नीचे है यहाँ पे एंगल कितने का है, ये भी 90 का है। तो सारे एंगल यहाँ पे 90 के बनते हैं और ये ऑक्टाहेड्रल। तो प्यारे बच्चों गैस करिए ए एटम जो है कौन से ग्रुप से बिलोंग करता होगा, तो दिस शुड बी बिलोंग टू ग्रुप 16 which have the 6 electron in outer cell। तो यहाँ पे मैं सल्फर लेता हूँ, सल्फर के चारों तरफ 6 फ्लोरीन लगे हैं, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल बन जाता है। तो ऐसे हमने देखा कि जो 2 बॉन्ड्स होते हैं तो क्या होता है, 3 होते हैं तो क्या है, 2 है तो लीनियर है, 3 है तो ट्रायंगल है, 4 है तो टेट्राहेड्रल है, और 5 है तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है, और 6 है तो ऑक्टाहेड्रल है। और इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं और इनके क्या क्या एंगल्स हैं, ये आपको बड़े अच्छे से लर्न करना है बच्चों, क्योंकि ये हर यूनिट के अंदर, हर क्लास के अंदर इनके ऊपर बात होती है। दिस इज वेरी बेसिक पॉइंट, तो इनको अच्छे से लर्न करिए। आज मैंने आपको सिर्फ बॉन्ड के बारे में बताया है, कल हम क्या करेंगे, बॉन्ड प्लस लोन पेयर, लोन पेयर भी लेके आएंगे, लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेंगे। लोन पेयर आने से जो ज्योमेट्री है वो डिस्टर्ब होगी, और डिस्टर्ब होकर एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, नई शेप बनेगी, तो उनके नेम भी नए होंगे और वो हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं।